हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। तो ये गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स है क्या? गैलीलियो ने बहुत सारी यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशंस को स्टडी किया है ना। क्या किया कि जैसे कोई भी ग्रेविटी में कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है ना, तो वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन होता है ना। तो गैलीलियो ने हमें क्या बताया, जब भी कोई टाइम इंटरवल है, इक्वल कॉन्जिक्यूटिव टाइम इंटरवल्स हैं, उसमें टाइम इंटरवल तो इक्वल रहेंगे, लेकिन जो उस टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो कैसा होगा। मान लीजिए पहले उसमें 1x करेगा, देन 3x करेगा, देन 5x, देन 7x, देन 9x, फॉर एग्जांपल देन 11x, है ना। तो हमारा जो कॉन्जिक्यूटिव टाइम इंटरवल्स हैं वो तो इक्वल रहेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये 1 सेकंड का भी हो सकता है, 2 सेकंड का भी हो सकता है, लेकिन अगर ये 1 सेकंड का है टाइम इंटरवल, तो जितने भी कॉन्जिक्यूटिव टाइम इंटरवल्स होंगे वो 1 सेकंड के ही होंगे, और उसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो कैसा होगा, 1x, 3x, 5x, 7x, 9x। अब ये जो गैलीलियो की जो ऑब्जर्वेशन स्टडी थी, ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड थी, क्योंकि पहले के समय में हमारे पास कोई मैथमेटिकल टूल तो थे नहीं, है ना। तो गैलीलियो की जो स्टडी थी वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड थी, लेकिन आज के समय में हमारे पास मैथमेटिकल टूल्स हैं, तो हम इस थ्योरी को ड्राइव कर सकते हैं, है ना। अब क्योंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन है, तो मैं इक्वेशन लिख सकता हूं। देखिए मान लीजिए मेरे पास एक ये मोशन है, ठीक। ठीक है, ये ये एक मोशन मेरे पास है ना। ये दो कार का मोशन मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, ठीक है। अब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक। ठीक, तो जब भी ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है मेरे पास, तो मेरी इक्वेशन में क्या लिख सकता हूं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। अब मैं एग्जांपल के लिए लूं, अगर मेरे यहां से मोशन यहां तक का है, तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी मेरी क्या हो जाएगी, जीरो, और टाइम भी जीरो, क्योंकि मैंने स्टार्ट नहीं किया है ना। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन हो जाएगी मेरी ये वाली, ये क्या हो जाएगी, जीरो। तो मेरे पास बचेगा क्या, 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक। लेकिन अब मुझे निकालना क्या है, मुझे nth यहां से यहां तक की, अगर ये t इक्वल्स टू जीरो है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा मेरा, एन टी, एन टाइम्स ऑफ टी। अब ये n 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है ना। और ये जो मेरा nth टर्म का जो डिस्टेंस है, ये टाइम क्या हो जाएगा, t। अगर ये t है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, n-1 t। तो अगर मुझे ये वाला मेरा nth टर्म का डिस्टेंस निकालना है, फाइनल डिस्टेंस, तो मैं बोल सकता हूं यहां से ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला, इसमें से इस डिस्टेंस को माइनस कर दिया, तो मुझे ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक। तो इसी nth डिस्प्लेसमेंट को बोलता हूं एस एन, है ना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। अब ये टर्म तो मेरी जीरो है, तो मेरे पास क्या आ गया, 1/2 ए टी माइनस 1/2 ए टी स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करेंगे तब तो ये मिलेगा, ठीक। अब मैं बोलता हूं 1/2, टी की जगह में क्या लिख लूंगा, एन टी लिखूंगा। मेरा क्या था, एन टी का स्क्वायर माइनस 1/2 ए, और यहां क्या लिख लूंगा मैं, n-1 टी का स्क्वायर, ठीक। यहां तक बात समझ में। अब अगर मैंने 1/2 ए टी स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया यहां से, है ना, टी स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, एन स्क्वायर
माइनस 1/2 ए, यहां से भी टी स्क्वायर कॉमन, तो अंदर क्या बचा n-1 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो मैं बोल सकता हूं 1/2 ए टी स्क्वायर अगर मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास बचा n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो 1/2 ए टी स्क्वायर, ये मेरा हो गया n स्क्वायर माइनस, ये कैसे करेंगे अपन, n स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज n and 1, तो मेरे पास क्या आया 2n। ठीक, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, तो मेरे पास आ गया 1/2 ए टी स्क्वायर, और ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचा, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, 2n माइनस 1, 1 स्क्वायर तो क्या होता है 1 ही होता है, तो 2n माइनस 1। इज इट क्लियर? और अगर हम ये किसके लिए कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो मैं इस एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान सकता हूं, और टाइम भी मेरा क्या है, इक्वल कॉन्जिक्यूटिव टाइम इंटरवल्स है, तो मैं इसको भी कांस्टेंट बोल देता हूं। तो इस पूरे टर्म को मैं क्या बोल सकता हूं, पूरे टर्म को क्या बोल सकता हूं, के कांस्टेंट। ठीक, के 2n माइनस 1। ठीक, यहां तक उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी, है ना। अब देखिए कमाल की चीज क्या, मेरे पास आ गया ये। अब अगर मैं इस k 2n माइनस 1 में अगर n की वैल्यू 1 रखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, k 2 इंटू 2 माइनस 1, तो क्या आ गया, फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई 3। अब देखिए ये 1 है, ये 3 है, अगर मैं इसमें में 3 की वैल्यू 2 की वैल्यू रखूं, 2 इंटू 3 माइनस 1, तो क्या मिलेगा मेरे को, 3 2 6 माइनस 1, दैट इज 5। इसी तरीके से अगर 2 की वैल्यू अगर 4 रखूं मैं तो क्या आएगा 7। इसी तरीके से 2 की वैल्यू अगर मैं 5 रखूं तो क्या आएगा मेरे पास 9। तो ये वेरीफाई हुआ। तो गैलीलियो ने हमें ये बताया कि कॉन्जिक्यूटिव इक्वल कॉन्जिक्यूटिव टाइम इंटरवल्स में डिस्टेंस कैसा होगा, ये तो इक्वल होंगे टाइम इंटरवल्स, लेकिन जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा उस टाइम इंटरवल में दैट विल बी 1x, then 3x, 5x, 7x, 9x एंड सो ऑन। तो ये था हमारा गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, है ना। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो इससे कुछ क्वेश्चंस करें ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, है ना। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, a small block slides without friction down an inclined plane starting from rest. Let Sn be the distance traveled from it. T is equals to n minus 1 is to T is equals to n. Then Sn upon Sn1 is, ये हमें निकालना, ये ऑप्शंस दिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, एक स्मॉल ब्लॉक है ना, वहां से क्या करते हैं स्लाइड कर रहा है, क्या विदाउट फ्रिक्शन। अब विदाउट फ्रिक्शन है तो मेरे पास क्या हो जाएगा जी साइन थीटा, है ना, जी साइन थीटा, क्योंकि विदाउट फ्रिक्शन अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास कांस्टेंट, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन, अगर ये कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा, है ना। पूछा क्या है Sn अपॉन Sn प्लस 1, तो हमने पिछले उसमें देखा था Sn क्या था हमारा k 2n माइनस 1। ठीक, तो Sn प्लस 1 क्या हो जाएगा मेरे पास k 2n प्लस 1 माइनस 1। इज इट क्लियर? तो ये दोनों मेरे पास वैल्यूज आ गई, तो मैं बोल सकता हूं Sn अपॉन Sn प्लस 1 इज इक्वल्स टू k 2n माइनस 1 अपॉन k, ये क्या हो जाएगा 2n
+1। इज इट क्लियर? अगर k कांस्टेंट है, ये कैंसिल कर सकता हूं, तो मेरे पास Sn अपॉन Sn प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई? 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1। तो C मेरा आंसर हो गया। इज इट क्लियर? तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। भाई ये इंक्लाइंड प्लेन था, इसमें ये स्लाइड कर रहा है ब्लॉक, है ना? अब क्योंकि इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो मेरा जी साइन थीटा हो गया कांस्टेंट, तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन हो गया अगर एंगल थीटा है तो, है ना? और मुझे निकालना क्या है? एस एन अपॉन एस एन प्लस 1। तो ये मैंने निकाल लिया, है ना? क्योंकि ये क्या था? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन था ये, इसलिए हमने ये निकाला था ना। तो एस एन प्लस 1 क्या हो गया? के 2n प्लस 1 माइनस 1। तो मेरा आंसर क्या है? 2n माइनस 1 2n प्लस 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए, ठीक, एक क्वेश्चन इसी तरीके का एक और कर लेते हैं हम। क्वेश्चन है, a block takes equal time to slide down 3 parts of a smooth plane of length 100 meter, है ना? Find the length of these 3 parts. Find the length of these 3 parts. ठीक, तो देखिए मेरे पास ये इंक्लाइंड प्लेन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये ब्लॉक जो है ये 3 पार्ट्स में स्लाइड डाउन करेगा, और इसकी ये यहां से कितना ट्रैवल करेगा? ये 100 मीटर। अगर ये 100 मीटर है तो मुझे क्या बताना है? ये 3 पार्ट्स में इंक्लाइंड प्लेन से स्लाइड करेगा, 3 पार्ट्स में। अगर मैं मानूं, पहली बात तो ये थीटा है, अगर वो स्मूथ प्लेन है तो फ्रिक्शन नहीं है उसमें, तो जी साइन थीटा मेरा क्या है? कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन हो गया। तो गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स मेरा क्या हुआ? वैलिड हो गया, है ना? तो मैं क्या बोल सकता हूं? तो मैं बोल सकता हूं, मान लीजिए ये ऐसे मैं बना देता हूं यहां पर, ठीक, इसकी 100 मीटर है ना? ये मेरा ब्लॉक यहां से स्मूथ सरफेस पे स्लाइड करेगा, तो फ्रिक्शन नहीं है, तो मेरा जी साइन थीटा कैसा हो गया? कांस्टेंट। ठीक, तो अगर मैं इसको क्या मान लूं? मेरे को क्या निकालना है? फाइंड द लेंथ ऑफ दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ दिस, ठीक है ना? तो मैंने बोल दिया ये अगर मेरा गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर से वो हो गया है, तो टी टाइम में कितना हुआ? ये x होगा, ये 3x होगा, एंड ये 5x हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल, ये, है ना? तो मैं बोल सकता हूं t मेरा क्या हो जाएगा? x, सेकंड वाला जो इंटरवल होगा वो क्या हो जाएगा? 3x, और थर्ड वन हो जाएगा 5x। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं x प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल टू मेरा वो कितना है? 100 मीटर, है ना? ये कितना हुआ मेरा? 9x इज इक्वल टू 100। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 100 अपॉन 9 मीटर। अब मुझे तो 3x और 5x भी निकालना है, तो कैसे निकलेगा? अगर 3x लिखूंगा मैं, कैसे होगा? 3 इंटू 100 अपॉन 9 मीटर, ये क्या आ जाएगा? 300 अपॉन 9 मीटर। तो x की वैल्यू आ गई, 3x की आ गई, देन 5x।
तो 5 इंटू 100 अपॉन 9 मीटर, दैट इज 500 अपॉन 9 मीटर। तो उसने x में कितना ट्रेवल किया? 100 अपॉन 9। 3x में कितना किया? 300 अपॉन 9। और 5x में किया 500 अपॉन 9। तो दीज आर दी लेंथ्स किनसे? ये 3 पार्ट्स की। ये पूछा था 3 पार्ट्स में उसकी कितना कितना उसने लेंथ ट्रेवल किया। तो ये एक क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए, ठीक। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक टावर है और यू कैन से अ बिल्डिंग, ठीक है। ये क्या है? बिल्डिंग, ठीक। ठीक है, ये एक मेरी बिल्डिंग है। क्वेश्चन मेरे से पूछा है, अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट h, ठीक। t seconds to reach the ग्राउंड, ठीक। बात समझ गई? एक बॉल कहां से रिलीज किया है? टॉप ऑफ द टावर से। और उसको, उस बॉल को नीचे पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? कितना टाइम लग रहा है? t। और इस टावर की हाइट कितनी है? h, ठीक। यहां तक बात समझ में आई? व्हाट इज द पोजीशन of the ball in t/3 seconds, ठीक है। ये हमें निकालना है। इज इट क्लियर? चलिए, तो अब ये जो टाइम है मेरा, इसको पहुंचने में t टाइम्स लग रहा है, लेकिन मुझे तो t/3 निकालना है ना। और ये क्योंकि रेस्ट से शुरू हो रहा है, दैट इज इनिशियल इज इक्वल्स टू 0। तो अगर इसको मैं x मान लू, ये ऐसे कीजिए, इस t को मैं कैसे लिख सकता हूं? दैट इज t/3 एंड t/3 लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये रेस्ट से शुरू हो रहा है, तो पहला मेरा जो टाइम इंटरवल होगा वो क्या होगा? x, देन 3x एंड देन 5x। तो मेरा गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स क्या हो जाता है? यहां वैलिड हो जाता है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? x प्लस 3x प्लस 5x बोल सकता हूं ना। कितना? इसकी हाइट इज इक्वल्स टू h। तो ये मेरे पास क्या आ गया? 9x इज इक्वल्स टू h। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास h अपॉन 9। लेकिन हमें पूछा क्या है? t/3। तो ये तो टॉप से है, हमें कहां से कैलकुलेट करना है? क्या हो गया? 8h। क्यों? क्योंकि ये तो फ्रॉम द टॉप की हाइट बता रहा है। हमारी टोटल हाइट कितनी है? h। मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई? h/9। तो इस h में से मैं क्या करूंगा? h/9 माइनस कर दूंगा, तो मेरे को ये मिल जाएगी। तो h माइनस h/9, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 8h अपॉन 9। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूं, आपको ऐसे ही समझाऊं,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, है ना, तो अपन समझते हैं क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टैप है, वाटर टैप, है ना। ये वाटर टैप की जो हाइट है वो ग्राउंड से कितनी है, 5 मीटर। कितनी हाइट है, 5 मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इस टैप से रेगुलर इंटरवल में वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे गिर रही है ग्राउंड की तरफ, है ना। और वो ये बोल रहा है कि जब थर्ड ड्रॉप इसमें से गिरेगी, द फर्स्ट ड्रॉप रीचेस द ग्राउंड, है ना। और क्वेश्चन में पूछा है कि इस ग्राउंड से जो सेकंड ड्रॉप होगी, जहां पर भी होगी, तो ग्राउंड से इस ड्रॉप की हाइट कितनी होगी, है ना। पहले तो हम ये समझते हैं कि जो पहली ड्रॉप गिरेगी, है ना, एक टाइम इंटरवल में, तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी, x। और हम गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स का रूल होता है कि अगर ये x है तो हमारा नेक्स्ट वाला जो क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा हमारा 3x, है ना, x 3x देन 5x। तो इसमें अगर x है तो नेक्स्ट जो हमारा डिस्टेंस होगा दैट विल बी 3x, है ना। तो कैसे निकालेंगे, x प्लस 3x इज इक्वल टू हमारी हाइट कितनी है 5। यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4x अपॉन 5, x इज इक्वल टू 5 अपॉन 4। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.25 मीटर, ठीक है। तो ये तो इसकी वैल्यू आई, हमें निकालना कहां से, ग्राउंड से सेकंड ड्रॉपलेट जो है, इसको मैं मान लेता हूं t, सॉरी ये तो हो गया मेरा 0 क्योंकि यहां से स्टार्ट हो रहा, एंड दिस वन विल बी t, और ये जो फर्स्ट ड्रॉप है ये हो गया मेरा 2t। इज इट क्लियर। तो अगर मैंने ये वाला डिस्टेंस निकाला, मुझे निकालना क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेकंड ड्रॉप, ये फर्स्ट ड्रॉप है, दिस वन इज सेकंड ड्रॉप, एंड दिस वन इज, ओ सॉरी, ये थर्ड ड्रॉप है, ठीक, दिस वन इज सेकंड एंड दिस वन इज फर्स्ट ड्रॉप। इज इट क्लियर। तो अगर मेरे को यहां से यहां तक की निकालनी है तो क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू 1.25, सॉरी 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 इंटू 1.25 मीटर, तो इसके पास आंसर आ जाएगा 3.75 मीटर। दैट विल बी आवर आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। इसका क्वेश्चन और जो उसकी वो है ऑप्शंस, वो मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, है ना। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, गैलीलियो लॉज ऑफ ऑड नंबर्स, है ना। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।